उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में उतारा और चुनाव बनाया दिलचस्प। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दावा, एनडीए के पास है संख्याबल। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे राजा भैया, कहा बीजेपी को हमारा पूरा समर्थन। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए उतारे 3 उम्मीदवार, डिनर पॉलिटिक्स से गायब रहे 8 विधायक, चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आसार। लोकसभा चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर एजेंसीज के जरिए दबाव डाल रही है सरकार। कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव हुआ रोमांचक, बीजेपी जेडीएस ने 5वें उम्मीदवार को उतारा, कांग्रेस को सताया क्रॉस वोटिंग का डर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वायनाड सीट पर हुआ खेला, सीपीआई की एनी राजा को उम्मीदवार बनाया गया। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, झारखंड की कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कौड़ा बीजेपी में शामिल। दो दिनों के केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:45 पर केरल के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जाएंगे। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कि जून में हमारे तीसरे कार्यकाल की होगी शुरुआत, हमारी विकास योजनाओं की तेज गति के सामने के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 550 से ज्यादा आधुनिक रेलवे स्टेशन की रखी आधारशिला, 27 राज्यों में 300 जिलों में होगी स्थापना। बिहार में 22, झारखंड में 14, तो यूपी में 2 स्टेशन का होगा पुनर्विकास, 19,000 करोड़ की आएगी लागत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया, कहा कि आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पीएम ने रेलवे के घाटे में रहने पर भी चर्चा की, कहा कि जिस रेलवे के हमेशा घाटे में रहने का रोना रोया गया, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने पीएम मित्र पार्क योजना को बताया देशवासियों के लिए बड़ा अवसर। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में देश के अलग अलग 7 राज्यों में बनाए जाएंगे पीएम मित्र पार्क। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, टेक्सटाइल सेक्टर को इससे मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने भारत टेक्स में प्रदर्शनी भी देखी, सामानों के बारे में जानकारी ली। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा कंपनी शामिल। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के 7वें समन पर भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बार बार समन भेजने से बचे ईडी, कोर्ट में मामला है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर किया वार, कहा कि हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, मोदी सरकार इस तरह का दबाव न बनाए। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने विधायकों ने मनीष सिसोदिया को सैल्यूट किया। शराब घोटाला केस में जेल में 1 साल से बंद है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मुंबई में विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। मुंबई में गठबंधन इंडिया की सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट, कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में चर्चा करके हमारा भी निर्णय हो जाएगा। 17 दिनों के बाद टूटा मनोज जरांगे पाटिल का अनशन, गांव की महिलाओं ने पिलाया पानी, बोले कि जारी रहेगा आंदोलन। कांग्रेस ने उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा, सेना में पक्की भर्ती की मांग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देशभक्ति और बहादुरी से सराबोर सैन्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। वाराणसी में ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को किया खारिज, व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग को खारिज किया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा कि जब तक जिंदा हूं नहीं होने दूंगा बाल विवाह। रफीकुल इस्लाम ने बयान को बताया धर्म विशेष पर हमला। सूरत लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों की मीटिंग, टिकट दावेदारों के साथ 130 बीजेपी नेताओं के नाम पर चर्चा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा जयपुर के सांगानेर में स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्की लेते नजर आए। इस दौरान स्कूली छात्रा से हालचाल भी जाना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में कुपन शाखा नहर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम रेड्डी का भव्य स्वागत।
तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि के भव्य स्मारक का उद्घाटन। सीएम स्टालिन ने करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किया। गर्मियों से पहले ही पानी के संकट से जूझ रहा बेंगलुरु। 24 घंटे के लिए आज पानी की सप्लाई रहेगी बंद। प्रयागराज में आरओ एआरओ पर्चा लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन। इस मामले में एसआईटी कर रही है जांच। उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए का एक्शन। एनआईए ने पश्चिम बंगाल में 16 लोगों को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में एनआईए दाखिल की चार्जशीट। लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादी समेत 5 के नाम इसमें शामिल। महिला कोस्ट गार्ड अधिकारियों के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम कर देंगे। हरियाणा पंजाब के किसानों के समर्थन में नोएडा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जुटे हजारों किसान। बागपत में भारतीय किसान यूनियन का ट्रैक्टर मार्च। एमएसपी गारंटी और किसानों के मामले पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग। हापुड़ में दिल्ली कूच को लेकर किसानों का प्रदर्शन। टोल प्लाजा पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। सीओ के साथ जमकर हुई नोकझोंक। हिसार में किसानों के समर्थन में आईएनएलडी ने किया प्रदर्शन। एमएसपी डिमांड को लेकर चौधरी विजेंद्र सिंह ने सरकार से मांग की। बठिंडा में शांतिपूर्ण रहा ट्रैक्टर मार्च। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला जलाकर नारेबाजी की गई। गढ़चिरौली में 6 लाख के इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। जनवरी 2022 से अब तक कुल 73 नक्सली हो चुके हैं गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने सुकमा एसपी के सामने सरेंडर किया। कानपुर में विकसित हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स। इस इकाई में आधुनिक हथियारों को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स में हथियारों के बारे में जानकारी ली। हाथ में पिस्टल लेकर खुद निरीक्षण भी किया। डिफेंस कॉरिडोर में हथियारों की प्रदर्शनी। शॉर्ट रेंज की नेवल एंटी शिप मिसाइल समेत अत्याधुनिक ड्रोन ने ध्यान खींचा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज हो सकता है बारिश हो सकती है और तूफान भी आ सकता है। कुलगाम के अहरबल में 2 दिवसीय विंटर कार्निवल का आयोजन हुआ। छात्रों और पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। बिग बॉस फेम अभिषेक सचखंड में श्री अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में जाकर माथा टेका, अरदास लगाई। पाकिस्तान सुधास के निधन पर शोक की लहर। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम हस्तियों ने संवेदना जताई। सीबीआई को सौंपी गई हरियाणा आईएनएलडी के प्रदेशाध्यक्ष नब्बे सिंह राठी हत्याकांड की जांच। केस को सुलझाने के लिए लगाई गई कई टीमें। परिवार वालों ने पुलिस को 7 दिनों की मोहलत दी है। बहादुरगढ़ में नब्बे सिंह राठी पर उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। सीबीआई से जांच करवाने के आश्वासन के बाद ही अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले थे राजी। हरियाणा विधानसभा में गुजरा आईएनएलडी प्रमुख नब्बे सिंह राठी मर्डर केस। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी में गांव वाले डंडे और सरिया लेकर पुलिस को दौड़ाते दिखे। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 25 मिनट की देरी से पहुंचने पर गुस्से में थे गांव वाले। जालंधर में कार सवार ने 2 व्हीलर सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। दोनों की हालत गंभीर, दोनों अस्पताल में भर्ती। इस घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में दामाद ने अपने ससुर को हैंडपंप के हैंडल से पीट कर मार डाला। आरोपी को नशा छुड़ाने के लिए मृतक लगातार कह रहे थे। झारखंड के खूंटी में अफीम की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस की रेड। एक किसान गिरफ्तार। अयोध्या में बारात से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा हुआ था मृतक। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। शिमला के मशहूर मॉल रोड पर युवक की हत्या। पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठे। सलेम में दलित नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में 2 गिरफ्तार। किडनैपिंग के बाद वारदात को दिया गया था अंजाम। झांसी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के परिवार वालों से मारपीट। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के धौलपुर में 2 सगे भाइयों में फायरिंग और पथराव हुआ। जमीन विवाद को लेकर विवाद बढ़ा। बिहार के बेगूसराय में महिला मुखिया के पति के दबंगे देखने को मिले। समर्थकों के साथ मिलकर एक परिवार के जमकर पिटाई की गई। पंजाब के अबोहर में बेटों और बहू ने विधवा महिला के साथ मारपीट कर दी। मकान और जमीन कब्जा करने के लिए ये पिटाई हुई। फाजिल्का की पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले दंपति को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी के बाद एक युवक ने किया था सुसाइड। सोनीपत से सामने आया रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला। मामा ने अपने ही भांजे को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी।
सोनीपत में पेट्रोल पंप पर लूट, पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस किया दर्ज। पटना के दानापुर में कारोबारी से 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की दी गई धमकी, पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में एक कार में अचानक लगी आग, कार में सवार शख्स की जिंदा जलने से गई जान। पुणे में 8 साल के नाबालिग की बेरहमी से प्रताड़ित करने के बाद हत्या कर दी गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में प्यार के झांसे में पड़कर एक ही परिवार की 5 लड़कियां घर से फरार हो गए, पुलिस ने पुणे से सभी को बरामद भी कर लिया। ग्वालियर में पता पूछने के बहाने बुजुर्ग महिला के गले से चेन लूटकर बदमाश फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के औरैया में 7 साल की बच्ची का शव मिला, 19 फरवरी से मृतक लापता। बांदा में बदमाश ने दुकानदार को पीटा, 10 सेकंड में मारे गए 8 थप्पड़, मोबाइल रिचार्ज के पैसे मांगने पर भड़क गया था। आगरा में मोमोज खिलाने से नाराज पत्नी ने पति की पुलिस से शिकायत कर दी और अब तलाक तक मामला पहुंच गया।